बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 शादियाँ हूँ, 4 बीवियाँ हूँ, और जब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी 4 बेटियाँ हुईं तो 10 लाख का जहेज़, 5 लाख का खाना, घड़ी पहनाई, अंगूठी पहनाई, वलीमे वाले दिन नाश्ता, बकलावा, खाना, देगें, बच्चा पैदा होने पर खर्चा, बेटी है या सज़ा है कोई, मर्द होना, आगे बढ़ो, करो ये सब खर्चा खुद और करो 4 शादियाँ। सुन्नत क्या सिर्फ 4 शादियों पर ही याद है, बाकी सुन्नतों पर अकल काम करना छोड़ देती है क्या? वो अक्सर इसलिए बाप से फरमाइशें नहीं करती थी कि पहले ही उसकी शादी का खर्च, जहेज़ बनाते बनाते उसका बाप मकरूज़ होने वाला था। मंगनी के बाद अक्सर लड़के वाले आते रहते थे और मेहमान नवाजी करते करते उसकी माँ थक चुकी थी, मगर फिर भी खाली जेब के साथ मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हर आने वाले को आला से आला खाना खिलाते और खुश करके भेजते थे। कभी नंद, कभी जेठानी, कभी चाची सास तो कभी मामी सास। हर रिश्ते को यकसां एहतराम दिलाने के लिए वो अलग अलग टोलियों में आते रहते। ऐसे में शाम को उसके बाबा जब घर आते तो उनके पास खामोश बैठकर उनका सर दबाने लगती, मानो जैसे बाप को हिम्मत दिला रही हो या ये कहना चाह रही हो कि सॉरी बाबा, मेरी वजह से आप कर्ज लेने पर मजबूर हैं। शादी की तारीख फिक्स करना एक त्यौहार बन चुका है। लड़की वालों को पता ही नहीं होता कि कितने लोग आएंगे। उनके खाने पीने के अलावा सबके लिए कपड़े खरीद कर रखने होते हैं, चाहे 5 लोग हों या 15। फिर बारात पर लड़की के बाप को 10 बंदे घेर कर पूछते हैं, जी कितने बंदे आ जाएं? क्या बोलेगा वो? अगर 100 कहे तो जवाब मिलता है 200 तो हमारे अपने रिश्तेदार हैं। फिर मोहल्लेदार, लड़के के दोस्त, कुछ नहीं तो 400 अफराद तो मजबूरन लाने पड़ेंगे साथ। अब लड़की का बाप क्या कहे, मत लाना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर फरसूदा निज़ाम में बारात वाले दिन लड़की के साथ 2 देगें खाना भी भेजना है, जहेज़ भी खुद बनाकर छोड़ कर आना है। लो मुसलमानों, यूं होती है एक बेटी घर से रुखसत। अब उसका आगे ससुराल में क्या मोल होगा, ये अक्सर हम सुनते ही रहते हैं। हाथ जोड़कर इल्तिजा है, मत करें ऐसा, तोड़ दें ये रस्में जिनसे एक बाप तौबा करे कि उसको बेटी ना पैदा हो। छोड़ दें ये हिंदुआना रस्में। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन।